मिठास के बदले खटास फैल गई है आपके और आपके पार्टनर के बीच। अब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच। तुम दिन प्रतिदिन प्रयास कर रही हो रिश्ता सुधरता चला जाए, यहाँ दिन प्रतिदिन कोई ऐसी बात होती है कि रिश्ता बस बिगड़ता चला जा रहा है। हर दिन तुम्हारे प्रयास निरर्थक हो रहे हैं, व्यर्थ हो रहे हैं। जो विश्वास का बंधन बंधना चाहिए वो विश्वास अब अविश्वास में बदल गया है। जिसको सबसे ज्यादा जीवन में तुम्हारा साथ देना चाहिए, आज वही पति सबसे ज्यादा खिलाफ है तुम्हारे। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हारा सरल सा स्वभाव तुम्हारे मायके में सबको तुम्हारी ओर जोड़ता था, सभी तुमको प्रेम करते थे, पसंद करते थे, और यहाँ तुम्हारा स्वभाव, तुम कुछ बोलती भी हो तो सबको इतनी खटकती हो कि सब दूर भागते हैं तुमसे। कब तुमको मायके पहुंचा दे, कब तुमको हमेशा के लिए छोड़ दे। दिन प्रतिदिन यही चर्चा चलती रहती है तुम्हारे ससुराल में, अर्थात मिला जुला कर तुमको कोई पसंद नहीं करता है शादी के बाद तुम्हारे ससुराल में। क्या करोगी? मेकअप करने से, श्रृंगार करने से, मीठा मीठा बना के बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यदि किसी के मस्तिष्क में छा जाए ये बात कि तुम उसको पसंद नहीं, तो बस बात खत्म हो जाती है। तुम उसको पसंद नहीं हो तो चलो सभी पसंद करेंगे। क्या है उस लड़की में जिसके पीछे सारे ससुराल वाले दीवाने होते हैं? उसको पति दिन रात अपनी पत्नी की ही बोली बोलता है। क्या है उस महिला में? तुम्हारे अंदर भी वो बात है। अंतर क्या है? उसके बीच कभी झगड़ा नहीं होता है, तुम दोनों हमेशा झगड़ते रहते हो। एक पत्नी ऐसी भी है जिससे पूछकर उसका पति बाहर जाता है और आकर सबसे पहले उसे बताता है, और एक पति तुम्हारा भी है जिसे कुछ नहीं पड़ी है तुम्हारी और इस रिश्ते की। तुम कहती हो मैं नहीं रह सकती तुम्हारे घर में, वो कहता कल जाना हो तो आज जाओ। तुम कहती हो मुझे मायके जाना, वो कहता हमेशा के लिए चले जाओ। तुम कुछ कहने आते हो, कहता मुझसे मत कहो, मेरे सामने मत बैठो, जाओ यहाँ से जाओ। तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू हैं, तुम दिखावा करती हो, तुम झूठी हो, तुम मुझसे प्रेम नहीं करती हो, तुम अच्छी नहीं लगती हो, तुम्हारे पिता ने धोखा दिया मुझे, तुम्हारे भाई ने धोखा दिया। इस तरह के शब्द कह कह कर तुम्हारे भीतर कोई गुण नहीं, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तुम्हें कोई काम करना नहीं आता। इस तरह के शब्द सुनते सुनते ये रिश्ता सच में अब धीरे धीरे कमजोर पड़ गया है। तुम्हें इच्छा है कि जो तड़पे तुम्हारे प्यार में, यहाँ वो तुमसे बात तक करना पसंद नहीं करता। तुम्हारा शादीशुदा जीवन तुम्हें कोई सुख नहीं दे रहा। ये ससुराल तुम्हें पिंजरे के समान लगता है। तुम्हें ऐसा लगता है केवल काम करने के लिए तुम यहाँ आई गई हो। पता नहीं तुम्हारा भविष्य क्या होगा, इस इंसान के साथ तुम्हारा रिश्ता कहाँ तक जाएगा और भला कब तक जाएगा। कब तक ये शब्द इसीलिए है क्योंकि तुम्हें नहीं लगता है कि तुम अपना संपूर्ण जीवन इस इंसान के साथ, इस घर में, इस घर वालों के साथ बिता पाओगी, क्योंकि ससुराल नहीं है, दम घुटता है यहाँ तुम्हारा। हर कोई प्रताड़ित कर रहा है, हर कोई ताने मार रहा है, हर जगह शिकायत हो रही है, और तुम्हारा पति तो तुम्हारा है ही नहीं। तो यदि दिन प्रतिदिन ये दूरियां बढ़ती जा रही हैं, पति की जुबान बदल गई है, अब शब्द बोलता है वो, उसे कोई लोक लाज नहीं, क्या अपमान कर रहा है वो तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का। यहाँ से गालियां देना शुरू करता है, तुम्हारे घर तक देता है, तुम्हारे पिता का नाम उछालता है, तुम्हारे भाई को गालियां देता है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते को मैं कैसे तोड़ दूं, और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि भला इस टूटते बिखरते रिश्ते को मैं कैसे जोड़ दूं। चलो इस असमंजस वाले रिश्ते को भी आज ठीक करती हूँ। मतलब जब मामला बहुत ज्यादा बिगड़ गया हो, बहुत बिगड़ गया हो, तलाक के पेपर बन रहे हो, अब तुम भी हाँ कह दियो, तुम्हें भी लग रहा है अब चलो छोड़ देते हैं इस रिश्ते को, क्योंकि अब नहीं सुधारा जा सकता है, अब नहीं रहा जा सकता है इस रिलेशनशिप में। जब ऐसी फीलिंग्स आने लगे मन में, तब चलो एक चांस दो इस रिश्ते को। आज मैं कहती हूँ एक छोटा सा प्रयोग करके देखो। जब हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाए, हालात बहुत ज्यादा बिगड़ जाए, तुम्हारी ओर कोई देखना पसंद नहीं कर रहा है ना, तब एक चिन्ह बनाओ अपने हाथ पर और कुछ मत करो। जहां रहती हो ना, एक कोशिश कर लो। मैं इतना भी कहूंगी बहनों से कि अगर कोर्ट में मामला तुम लोगों का चल रहा हो ना, तो तुम हियरिंग के लिए जाती हो ना, जब तुम्हारा पति भी आता है, तब भी ये उपाय करके देखना। हथेली पर एक चिन्ह बनाकर मैं जो कहूँ वो चीज करके जाना, सब कुछ अचानक से शांत होने लगता है। जैसे दूध में उबाल आती है तो पानी छींटती हो ना, शांत हो जाता है, ऐसे ही मामला सब कुछ शांत होने लगेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं।
पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। संबंध कितना भी बिगड़ गया हो क्यों ना, मामला कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो, फिर सब कुछ सुधरेगा, फिर शांत हो जाएगा। मैंने कहा ना, दूध में उबाल आ रहे हो तो पानी छींटने से कैसे सब शांत हो जाता है, वैसे ही सब शांत हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। घबराओ मत, ध्यान से सुनो। एक लाल रंग की कलम चाहिए आपको और कुछ नहीं चाहिए। आपको अपने बाएं हाथ की हथेली पर, अगर कैमरे में ये दाहिना दिख रहा है तो कोई बात नहीं, बाएं हाथ की लेफ्ट हैंड की हथेली पर ये चिन्ह बनाना है, और तब बनाना है जब पति सामने आता हो। तो कंडीशन सुन लो, यदि तुम ससुराल में रहती हो, संबंध केवल बिगड़ा हुआ है, घर में झगड़े झंझट होते हैं, परंतु रहती ससुराल में हो, तो हर दिन ये चिन्ह बनाना, क्योंकि हर दिन पति आंखों के सामने होता है। यदि तुम मायके में रहती हो लंबे समय से और पति नहीं आता है, तब ये प्रयोग मुश्किल होगा। ये प्रयोग कर सकती हो, तस्वीर रखकर भी कर सकती हो, कितना असर करेगा पता नहीं, क्योंकि ऑरा मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने कहा ना, कोर्ट में अगर हियरिंग होती है, तुम दोनों पहुंचती हो, जहाँ रिश्ता टूट रहा है वो सामने तो आता है, तब भी ये प्रयोग कर सकती हो। वो अगर किसी अन्य घर में रहता है, तुम कहीं और रहती हो, फिर भी मिलना जुलना होता है, संबंध खराब हो गए, तब ये प्रयोग कर सकती हो। मतलब उसके नियर रहना, उसके सामना रहना थोड़ा ज़रूरी है। आपको अपने बाएं हाथ की हथेली पर एक सीधी रेखा खींचनी है, सीधी रेखा, उसके बाद एक ट्रायंगल बनानी है, एक सीधी रेखा, एक ट्रायंगल। इजी सी चीज है। ये जो त्रिकोण तुमने बनाया ना, इसके तीनों कोनों पे 666 लिख देना। ये जो त्रिकोण बनाया ना तुमने, त्रिकोण का 2 लाइन खींच देना बस सीधी, माने सीधी रेखा, इसके ऊपर त्रिभुज, इसके ऊपर ए की तरह कर देना, एक त्रिभुज बन जाएगा। तीनों कोनों पर तुम्हें ए लिख देना, 666 लिख दोगी, तीनों कोनों पर 666 लिख देना। कुमकुम और हल्दी का तिलक बनाना, जैसे अपने माथे पर लगाती हो ना, बड़े प्रेम से सम्मान से इस चिन्ह के अंदर कुमकुम और हल्दी का तिलक लगाना। और ये जो 2 लाइनें निकली हुई है ना इस त्रिभुज से, एक लाइन पर अपना नाम लिखना और एक पति का नाम, पार्टनर का नाम। बात समझ में आ गई? बड़ा सिंपल सा है, बड़ा आसान सा है। मैं क्या कहूँ कि ये क्या प्रयोग मैं आपको सिखा रही हूँ। केवल इस जबरदस्त से निशान को अपने हाथ में रोज बनाओ, केवल इतना करो। मैं आखिरी मौका दे रही हूँ, ये आखिरी टोटका होगा। अगर संबंध बिल्कुल खत्म हो रहे हैं, कोर्ट में हियरिंग चल रही है ना, तब भी मामला शांत हो जाएगा। करके देखो, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।